स्किल्स, क्वेश्चनिंग स्किल्स में प्रोबिंग स्किल्स भी बोला जाता है। दैट मीन्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट वाला आपका स्किल्स है, क्योंकि ये स्टूडेंट टीचर्स के लिए हथियार होता है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग इज द की टू ऑल द एडुकेटिव एक्टिविटी। जितना भी हम एक्टिविटी करता है वो क्वेश्चंस का हिस्सा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जब हम क्वेश्चनिंग क्यों इंपॉर्टेंट रोल करता है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, वो स्टूडेंट्स का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको पता चलेगा। एंड उसके बाद रिमूव द बोर्डम। क्लास में बहुत बोरिंग हो रहा है तो क्वेश्चन को पूछेगा, सो टेल मी व्हाट इज दिस थिंग्स, तब वो अलर्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है। टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज। येस ऑफ कोर्स, जब हम ऑब्जेक्टिव्स का बात करता है क्वेश्चनिंग का, ये हमको बहुत हेल्प करता है तो प्रीवियस नॉलेज के लिए। ओके है यहाँ पे स्टूडेंट जो अलर्ट हो जाता है, जो डे ड्रीमिंग होता है, इधर उधर सोच रहा होता है, तो अचानक से उसको कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो स्टूडेंट जो अलर्ट हो जाता है और अटेंटिव होता है कि हाँ टीचर ने क्या बोला था। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलप ऑफ द लेसन। ऑब्वियसली अगर आपका अच्छा से समझ पा रहा है, अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहा है, तो ऑब्वियसली लेसन में भी उसको इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड उसके बाद में कंपोनेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्किल्स का। तो कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चनिंग स्किल्स में क्या है, सबसे पहले ग्रामेटिकली आपका करेक्ट होना है। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि आप जो क्या है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे गलत कभी नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली आपको राइट होना है, ठीक है। रेलेवेंट टू द टॉपिक। ऑब्वियसली रेलेवेंट वाला ही क्वेश्चन आपको पूछना है, अभी जो हो रहा है उसका हिसाब से पूछना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत पहले हो चुका है और अभी उसका बारे में बोल रहे हैं। ओके, पुट विद द प्रॉपर स्पीड। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका पूछने का भी स्पीड जो लिमिट है उसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि फटक से आप पूछ दिया और जो सुना ही नहीं दिया है। ओके, सो ये शुड बी होना। एंड उसके बाद प्रिसाइज, ये सब भी आप देख सकते हैं, कंपोनेंट का अंदर में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एंड मोस्ट यहाँ में क्या होना है, आपका क्लियर होना है और ऑडिबल वॉइस होना है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट शुड बी क्लियर एंड ऑडिबल। आप क्वेश्चन सुनाई नहीं देगा तो वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा। सो टीचर शुड भी अच्छा से उसको क्लियरली बोलना है और अच्छा से ही उसको साउंड भी क्लियर होना है। आप अपना से अंदर अंदर नहीं बोलना है। दैट मीन्स इट इज़ मस्ट। ओके, सो नो रिपीटेशन। येस ऑफ कोर्स, आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछने नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन भी रिपीटेशन नहीं करना है। जिसका आंसर दे दिया उसका हो गया, फिर दूसरा आपको देना। ये आपका स्किल्स होना है कि हाउ टू यू रिकॉग्नाइज द आंसर्स, राइट। एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना है। एक को 10-20 पूछ दिया और एक को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो टीचर मस्ट नो अबाउट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ किसको कैसा क्वेश्चन पूछना है। एंड आस्क द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। येस, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर का बात पूछो, अप्रोप्रिएट पूछना है जो स्टूडेंट को समझ में भी आएगा। सो दिस इज द सम कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन स्किल्स। ओके।